तेरे जिम्मे कोई काम नहीं है, तू सिर्फ इस खजूरों के बाग में रह। रोजबा दिन रात बड़ी मेहनत करता था। यहूदी औरत बड़ी नरम और रहम दिल थी, उसको रोजबा पे बड़ा तरस आता था। ये अपना काम बड़ी मेहनत से करता है, ये कोई बददियानती भी नहीं करता। उसने रोजबा से कहा, इस खजूरों के बाग में से मैं तुम पर मुबाह करार देती हूं, तुम जितनी चाहे खजूरें खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो। रोजबा दिन रात उस बाग में रहता था। एक दिन रोजबा उस बाग में बैठा हुआ था, यह 7 लोग उस बाग के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो 7 लोग बाग के अंदर दाखिल हुए, उनमें से एक ऐसा था जिसके सर पे बादल ने साया किया हुआ था, जिसके सर पे आसमान के बादल ने साया किया हुआ था। चेहरा नूर से भरा हुआ था, दाएं बाएं ऐसे था जैसे सितारों के झुरमट में कोई चांद आ रहा हो। जैसे ही वो 7 लोग इस बाग के अंदर दाखिल हुए, खजूर का वो दरख्त जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, खजूर में झुकाव नहीं होता, खजूरों के दरख्तों ने झुकना शुरू कर दिया। डालियों ने जमीन पे आना शुरू कर दिया। जमीन ऐसे थी जैसे उठ के उनके पांव चूम रही है। रोजबा ने अपनी जिंदगी में पहली बार यह मंजर देखा। रोजबा ने उनमें से एक वजाहत, वजी, नफीस, हसीन, कामिल, अकमल चेहरे के करीब गया, उसके कदमों पे हाथ रख के कहा, कौन हो और कहां से आए हो? उसने कहा, ये हमारा सरदार है जिसके हम मानने वाले हैं। उसका तुम कौन हो? उसका मेरा नाम अबू जरे गफारी है, मैं अबू जरे गफारी हूं। ये मिकदाद है, ये अकील इब्ने अबी तालब है, ये हमजा है, ये जैद इब्ने हारिसा है। 6 लोगों का तारफ होने के बाद रोजबा ने कहा, वो कौन है? फरमाया, हाजा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। मोहम्मद का नाम आना था वो मुद्दत की तड़प, वो तलब, वो ख्वाहिश। आंखों में यूं सुर्खी बन के चमकी, कदमों में गिर के कहने लगा, आका इतनी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई, कई 100 साल गुजर गए सहराओं और जंगलों में, दैर और राहिबों के यहां गिरजों में आपको ढूंढते हुए, मुलाकात में इतनी देर क्यों कर दी? रोजबा को यूं कांधों से उठाया, सीने से लगा के कहा, अब तू रोजबा नहीं, तू मेरा सलमान है। अब तू रोजबा नहीं, अब तू मेरा सलमान है। जिसे आप सलमान कहते हैं, नाम उसका रोजबा था, ईसा का वसी है। मैंने कहा था पहली मजलिस में बताऊंगा कि हम किन सहाबा को मानते हैं। नाम तेरा सलमान, आज से हम तुम्हें सलमान कहते हैं। सलमान जिसे मोहम्मद ने कबूल कर लिया। जनाब सलमान से एक दफा मदीने में एक बंदे ने पूछा था, सलमान आज तक तूने ये नहीं बताया कि तेरे बाप का नाम क्या था? सलमान तेरे बाप का नाम क्या था? जुमला सुनना जो अली के शिया बैठे हो। सलमान ने यूं सर उठा के कहा, मेरे बाप का नाम सुना? सुन, अना इब्नुल अस्लाम अब्दुल ईमान, मैं इस्लाम का बेटा हूं और ईमान का अब्द हूं। मैं इस्लाम का बेटा हूं। रसूल ने सलमान को साथ लिया, साथ लेकर रसूल अब मदीने की तरफ चले। सलमान ने रस्ते में जाकर रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं वो मोहर नबूवत देख सकता हूं जो मैंने आसमानी किताबों में पढ़ी? इतना कहना था कि नबी मुस्कुराए। रसूल ने मुस्कुरा के सलमान को अपनी मोहर नबूवत दिखाई। सलमान ने कांधा मुस्तफा पे जियारत की। इस शाने पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इस शाने पे लिखा था मोहम्मद रसूल अल्लाह।
सलमान ने मोहर नबुव्वत की ज़ियारत करनी थी। किताब के हदीस सलमान ने ज़ियारत करने के फ़ौरन बाद कहा, मौला मैं इसी मोहर नबुव्वत के इंतज़ार में था, इसी की ज़ियारत में था जो ईसा के औसिया के पास, ईसा के वसीयों के पास आसमानी किताबों में जिस लौह का जिक्र था। अब मुझे बताएं, इस लौह को पढ़ लेने के बाद क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया है? क्या इसके बाद मैं कामिल हो गया हूँ? क्या इसके बाद भी मुझे किसी नसीहत की ज़रूरत है? फरमाया, ए रोज़बा, ए मेरा सलेमान मोहम्मदी, अब तूने ज़ियारत कर ली है तो अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, क्योंकि ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहने के बाद रसूल ने सलमान का हाथ पकड़ा, अली के कदमों में बिठा के कहा, आज से मैंने तुम्हें अली की नौकरी में दे दिया, क्योंकि ये है अली वलीउल्लाह।